गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 3 चल रहा था हमारा, जिसमें हम जो स्त्रियां थी उनकी जो स्थिति थी उसके बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे स्त्रियों की जो समानता उसको लेकर किस प्रकार से संघर्ष चला है और इसके संबंध में जो भारतीय दृष्टिकोण है वो कैसा है, किस तरीके का है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैदिक काल था वो हमने कल भी पहले भी पढ़ा था। वैदिक काल में जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो स्थिति अच्छी थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल में क्या हुआ, जो इनकी स्थिति थी उनमें क्या हो गई, कमी आ गई, अर्थात परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन के माध्यम से स्थिति कैसी हो गई, इनकी कमजोर हो गई। स्थिति कैसी हो गई, कमजोर हो गई। अब देखो मध्यकाल में क्या है कि जो इनकी स्थिति कमजोर हुई है उसको सुधारने के लिए हमारे भारत के कई विचारक या विद्वान हैं जिन्होंने कार्य किए हैं। जैसे आप जानते हो हमारे भारत में एक बहुत बुरी कुप्रथा थी जिसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा में क्या करते थे, पति के साथ ही जो महिला होती थी उसको एक तरीके से चलने के लिए, मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता था और हमारे समाज के लिए एक बहुत भयंकर समस्या थी। ठीक है, अर्थात जब भी कोई नवविवाहित जोड़ा अगर उसका पति खत्म हो जाता है या युद्ध में लड़ता हुआ मर जाता है तो उसकी जो पत्नी होती थी उसे सती होना पड़ता था। और ये सती हमारे लिए एक तरीके से अभिशाप था। ठीक है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना उसको सती होने में मजबूर किया जाता था। इसके लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किए गए और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के प्रयास में ये जो सती प्रथा है इसे कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। जो सती प्रथा थी उसको कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया, अर्थात राजा राम मोहन राय को एक तरीके से जो सती प्रथा उन्मूलन है इसके लिए अग्रणी मानते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सबसे पहले जो 1829 है इसमें सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया गया था जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उस टाइम में अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ 1829 में कानून लागू किया था, जिसके माध्यम से अब आगे आने वाले समय में महिलाओं के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बारे में भी कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। जैसे वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाता था। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, मध्यकाल में स्थितियां परिवर्तित हो गई और इसकी स्थिति में क्या हो गई, कमी हो गई, अर्थात महिलाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ा जाता था। अब उनको घर के जो घरेलू कार्य है वो करती थी, जंगलों से लकड़ी काटना, पानी भर कर लाना, ठीक है, और एक तरीके से पशुपालन करना, खेती में सहयोग करना, ऐसे जो कार्य थे वो महिलाएं करने लग गई और उनको एक तरीके से जो शिक्षा है उस शिक्षा से वंचित कर दिया गया, शिक्षा से दूर कर दिया गया। उसी समय मध्यकाल में स्वामी दयानंद
स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने प्रयास किए अपने स्तर पर। इन्होंने कई वैदिक आर्य कॉलेज की स्थापना की, शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्यालय खोले, ठीक है, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयास किया और कन्या विद्यालय खोले जिनमें लड़कियां पढ़ाई करती थी और वही रहती थी। डीएवी स्कूल खोले इन्होंने। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए हैं जो कि अद्वितीय हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किया, महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। किसी भी तरीके से जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार आना आवश्यक है। इनके अलावा और भी आप नाम सुनते हैं, जैसे ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले के द्वारा क्या है कि महिला शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए गए। अर्थात इन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा भी प्रयास किए गए थे। इन्होंने भी हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो दयनीय स्थिति थी, उस दयनीय स्थिति को उबारने के लिए प्रयास किए, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। अपने स्तर पर इन्होंने कई विद्यालय खोले जिनमें निःशुल्क रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य किए। यानी कि जो महिलाएं थी, उन महिलाओं की जो स्थिति थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी और उस कमज़ोर स्थिति को सुधारने के लिए ही एक तरीके से उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 19वीं सदी में जो महिलाएं थी उनके लिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी प्रयास किए गए। तो महाराष्ट्र में एक दो नाम आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ताराबाई शिंदे और बेगम रुकैया। ताराबाई शिंदे और बेगम रुकैया, इनके द्वारा प्रयास किए गए। और इनके प्रयासों से ही क्या है कि जो स्थिति थी वो थोड़ी सही हुई, उल्लेखनीय स्थिति रही। समाज द्वारा अपनाए जाने वाले जो प्रयास थे वो प्रयास अविस्मरणीय, अग्रणी रहे, जिसके माध्यम से